बहुत दिक्कत हो जाती है जब हम क्लास 9th या 10th में ग्रामर की स्टडी करने बैठते हैं, वो भी इंग्लिश ग्रामर की। हम टेंसेस से डर जाते हैं तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाते। तो हम क्या करें कि जो ग्रामर को मास्टर कर सके, और पढ़े तो कहां से पढ़े, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हम 10 डेज हार्ड चैलेंज करने वाले हैं। क्या आप एक्सेप्ट करोगे? वीडियो पूरी देखना और जाके अभी लाइव सेशन को चेक करना जो शेड्यूल हो चुका है। आप इस वीडियो कभी भी देख रहे हो, चाहे नवंबर में चाहे दिसंबर में, ये वीडियो देखने के बाद ना जो 10 डेज के हार्ड चैलेंज के सेशन है वो जरूर देख लेना। और जो लेटेस्ट देख रहे हैं वो तो लाइव सेशन को ज्वाइन कर ही सकते हैं। क्या हम पहली क्लास में मैक्सिमम बच्चे का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल। छोटी सी प्रॉब्लम को लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्यों ग्रामर टफ लगती है, और ये वो प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम बच्चे फेस करते हैं। इवन मैंने अपने स्कूल टाइम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रॉब्लम को फेस किया। इससे ओवरकम कैसे किया, ये सब भी डिस्कस करेंगे। आपको बैठ के पूरी वीडियो को देखना है तो जल्दी से वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो ताकि हम कम समय पर सारी बातों कवर कर सके। और साथ में उसके बाद आप देखना ये जो प्रॉब्लम है आपका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। देखा जाए, मान लिया जाए आपके पास ये सिलेबस है, और ये वो सिलेबस है जो कि सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है। ये आपके पास डिटरमिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कॉर्ड, साथ में रिपोर्ट स्पीच है। मान लिया जाए कोई बच्चा ये टेंसेस का टॉपिक पढ़ रहा है। अब वो टेंसेस का टॉपिक पढ़ रहा है तो उसने क्या किया, सारे रूल्स खत्म किए। उसको ये लगता है कि सारे रूल्स खत्म कर लो, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद वो बैठ के क्या कर रहा है, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, वो आपके गैप फिलिंग कर रहा है, वो आपके एरर निकाल रहा है। मान लिया जाए अभी आपने जस्ट टेंस पढ़ा है, तो टेंस की एक्सरसाइज में जितने भी एरर्स होंगे वो सारे किस टॉपिक के होंगे? ऑब्वियस सी बात है, टेंस के। तो बच्चे को यह पता लग जाता कि संतोष सर, हां, जो भी एरर होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? वर्ब में होगा। वो आपका भूल जाता है, नाउन भूल जाता है, प्रोनाउन भूल जाता है, एडजेक्टिव भूल जाता है, प्रेपोजिशन, वो सारा का साधन टेंस में। और ऑब्वियस सी बात है, आप टेंस ही तो पढ़ रहे हो, तो आपके सारे क्वेश्चन टेंस के सॉल्व होने लग जाते हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। देन आप जाते हो बच्चे मोडाल्स पे। जब आप मोडाल्स पढ़ रहे हो, कैन, कुड, मे, मस्ट, ये पढ़ रहे हो, अब आपका सारा ध्यान मोडाल्स की तरफ है। और यहां पर जब मोडाल्स पे आप क्वेश्चन करोगे, आपका सारा ध्यान जो मोडाल्स में है उसकी वजह से आप सिर्फ किसको चेक करोगे? आप सिर्फ मोडाल्स को चेक करोगे, और बाकी थोड़ा सा भूल जाओगे। हमने टेंस भी पढ़ा था, क्या उसमें एरर हो सकता है? और ऑब्वियस ही बात है, आप मोडाल्स पढ़ रहे हो तो मोडाल्स में एरर होगा। बात को समझो। सेम बच्चा आप कहां गए? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में, तो आपका ध्यान सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में है, बाकी आपका प्रेपोजिशन, बाकी आपका जो भी फ्रेज है सब कुछ भूल गए। तो यहां पर जब चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। बट जब हम मिक्स ग्रामर करते हैं तब वहां हमें प्रॉब्लम आती है। तो यह प्रॉब्लम आ क्यों रही है, उसका सॉल्यूशन क्या, आप ये सुनो। पहली बात तो बच्चा ध्यान दो, जब ग्रामर को पढ़ते हो ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि ग्रामर पूरी खत्म हो जाएगी। मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैं एक काम करता हूं, ग्रामर के 200 रूल्स है ना, 200 के 200 रूल्स को पहले सेट कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठता हूं। भैया ग्रामर कभी खत्म नहीं हो सकती, ग्रामर अनलिमिटेड है। बट बच्चा आप ये देखो, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? आप सीबीएसई 2024 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में आप कौन से क्वेश्चन करने चाहिए आपको समझो। आपको पता है ये टॉपिक है, तो मेरा मानना यह है आप क्या करो, जो सीबीएसई है, सीबीएसई लास्ट के 10 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं आपके इस टॉपिक से, वो आपको सबके सब मिल जाएंगे, आप उसको करो। और साथ में अब सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें कैसे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करो। दोनों चीजों को साथ करो, मतलब आप टॉपिक वाइज मत पढ़ो, आप एक बार जनरली सबको पढ़ लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि अच्छा डिटरमिनर्स क्या होता है, टेंस क्या होता है, मोडाल्स क्या होता है। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने चालू हो जाओ। जैसे एग्जांपल, जो आपके पास क्वेश्चंस है ये आपके सीबीएसई के 2015 बोर्ड से लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे इन 10 दिन पे, मान लो डे फर्स्ट स्टार्ट हुआ, डे फर्स्ट में हमने 2015 पे सीबीएसई ने ग्रामर से क्या क्वेश्चन पूछे थे हमने उसे किया। देन उसी सेशन पे हमने क्या किया, लेटेस्ट सैंपल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके 12 क्वेश्चन सेट कर रखे हैं पेपर वाइज, हमने उसको सॉल्व किया। ऐसा डे 1 किया, फिर डे 2, डे 3, डे 4, और ये पूरा स्केड्यूल आप देख सकते हो लाइव सेक्शन पे जाके मिल जाएगा। ये अपकमिंग है। और पहली क्लास मुझे नहीं पता बच्चा अभी वीडियो कब देख रहे हो, मान लो आप ये वीडियो नवंबर में भी देख रहे हो, तब तक सारे लाइव सेशन हो चुके होंगे। आप क्या करना, सारे ये डे 10 तक सारी वीडियोस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे देख लेना। आप जब भी देख रहे हो, इससे क्या होगा बात को समझो। जब 10 दिन ग्रामर करोगे ना,
10 दिन 10 ईयर के पीवाईक्यूज और लेटेस्ट सैंपल पेपर के बेस में क्वेश्चन करोगे तो आपको यह आदत हो जाएगी, अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे एरर निकालते हैं। और जो आप एरर सीखोगे, जो आप रूल सीखोगे, उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करोगे। तो ऐसे मान लो आपके पास ना एक ऐसे रूल्स तैयार हो जाएंगे जिससे सीबीएसई अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो यह तरीका सही है, क्योंकि अगर मान लिया जाए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे ना, वो भी सही है, हम वो भी करेंगे, बट 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। तो हमारा टारगेट है 10 में से 10 क्वेश्चन को ठीक करना। यह टारगेट नहीं है कि पूरी ग्रामर को सीखना, ज्ञानी बनना, फिर क्वेश्चन करना। आप ये सीख जाओगे ना, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है एरर निकालने का, मॉडल्स में क्या एरर है, ये सब कुछ आपको तभी आइडिया मिलेगा जब आप सीबीएसई के जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस हैं और पीवाईक्यूज में जो है, ये सब कुछ हम अपकमिंग क्लास में करने वाले। सोचो कितना मजा आने वाला है। इसी की बात कर रहा था। देखो डे 1 आपका, डे 2, डे 3, डे 4, ये सारी क्लास स्केड्यूल हो चुकी है। प्रॉमिस करना होगा ये 10 की 10 क्लास करनी है बच्चा। डे 1 की लिंक आपको मिल जाएगी कहां पर, डिस्क्रिप्शन पे। अभी जाके एनरोल करो। मंडे को हम क्लास करेंगे यहां पर, हो सकता है बाद में देख रहे हो आप इसको रिकॉर्ड भी देख लेना। क्या मतलब पीवाईक्यूज के साथ साथ लेटेस्ट सैंपल पेपर के क्वेश्चन करने भी जरूरी है। लेटेस्ट सैंपल पेपर के बेस में जो क्वेश्चंस होंगे बच्चा, वो कौन से बुक से होंगे, अरिहंत की बुक से हम यहां पर करने वाले हैं। अरिहंत का ये जो सैंपल पेपर है, देखो सिंपल से, सैंपल पेपर इसीलिए परचेस करते हैं ताकि आपको पैटर्न का आइडिया मिल जाए। यहां पर आपके पास 15 सैंपल पेपर हैं और जिनमें से आपके 10 बच्चा सॉल्व्ड है और आपके 5 आपके अनसॉल्व्ड है। हम डे फर्स्ट में इस सैंपल पेपर का बच्चा यस पहला सैंपल पे ग्रामर करेंगे, फिर अगला ग्रामर के साथ साथ आ जाओ रीडिंग स्किल पे। रीडिंग स्किल के लिए मैंने कहा था आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आपके पास एक बुक होगी ना, तो आराम से क्या कर सकते हो, मान लो कि अगर हफ्ते में अगर आप 2 अनसीन पैसेज को भी सॉल्व कर लोगे ना, तो रीडिंग स्किल्स आपका 20 मार्क्स देके जाएगा। तो अगर आपके पास एक बुक होगी तो कंप्लीट एक मान लो पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा और साथ साथ यहां से प्रैक्टिस करते चलोगे। सबसे अच्छी बात तो यह है, फ्लिपकार्ट में 8 अक्टूबर को यहां पर इस बुक में हैवी डिस्काउंट है। साथ में अरिहंत के जितने भी सैंपल पेपर हैं आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। आपको सैंपल परचेस करना ही है एग्जाम टाइम में, तो आप अभी कर लो। इससे क्या होगा, आपको डिस्काउंट पे बुक मिल जाएगा साथ में। मैं क्या चाहता हूं, इस बुक को हम कंप्लीट कर ले। बुक सिर्फ लेनी नहीं है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ताकि इसमें जो कॉस्ट हमने लगाई है ना, उसको यूटिलाइज हम कर सके। बुक को परचेस करने के लिंक कहां मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन पे एज वेल एज कमेंट सेक्शन पे भी कर दूंगा। तो यहां पर सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। क्या हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे, कौन कौन चाहेगा, जल्दी से मुझे कमेंट पे जरूर बताना। और बच्चा पार्टी, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का एक ही रीजन है ताकि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको आइडिया मिलते चले। और मैं दिल से कहूं बच्चा, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेशन है इस सेशन के लिए। आप 10 दिन सिर्फ मुझे देना, 10 दिन के अंदर ना आप खुद बोलोगे संतोष सर आपने हमारी पूरी ग्रामर को इंप्रूव कर दी। मैं दिल से कहूं बच्चा, एबीके एसएचजे का एक ही मोटो है, जो चीजें ना मैंने अपने टाइम में फेस करी है और ये सब कुछ ज्ञान जो अब मैं अपने ऑफलाइन सेंटर पे देता हूं, मैं चाहता हूं कि हर कोई बच्चा सीखे। आप सच में देखोगे ग्रामर सच में आसान होती है। इवन जब ग्रामर हो जाएगी ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर ये अच्छे से हो गया, चाची कसम कह रहा हूं, मैं ऐसा ही हिंदी में भी करवा दूंगा। बस आपके ऊपर है कि आप क्लास में प्रेजेंट रहो। क्या हम अपने पहली क्लास में मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। लिंक अभी जाओ बच्चा डिस्क्रिप्शन पे, डे 1 पे एनरोल करो। फ्री क्लासेस है, यूट्यूब पर चलेगा, फ्री क्लासेस है, यूट्यूब पे सारे सेशन होंगे। और ये 10 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी है और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का एबीके एसएचजे के प्लेटफॉर्म पे। और जल्दी जाके मुझे कमेंट करना कि सर 10 डेज हार्ड चैलेंज एक्सेप्टेड, हम आपके साथ हैं। और जाते जाते हर बार की तरह, अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, जल्दी करो और मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे एबीके एसएचजे रॉक्स।